प्यारे मित्रों, मेरे प्रणाम। इस धरती के कोने कोने में, चाहे वो किसी देश में रहता है और किसी देश के किसी प्रदेश में रहता है, वो भारत का हो, यूरोप का हो, पूर्व का हो, पश्चिम का हो, कहीं का भी क्यों न हो, हर आदमी अपनी जिंदगी को खुशहाली से जीने के लिए, सुख से, चैन से, शांति से जीने के लिए वो दो काम करता है। एक, वो खूब मेहनत करता है और मेहनत के साथ साथ वो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे भगवान, हे खुदा, जो भी जिसने जन्म से सुना है, जाना है उस परम सत्ता के संबंध में, वो प्रार्थना करता है पूरे प्राणों से भरकर। अपने हाथों में पुष्प, पत्र, फूल इत्यादि मिष्ठान जो भी है वो हाथ में ले जाकर वो इबादत करता है, अरदास करता है। धरती पर सिर झुकाकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर, जो जैसे उसको भाता है वो उसकी गुहार लगाता है, पुकार लगाता है कि हे मेरे प्यारे, मेरी जिंदगी खुशहाल हो, मैं अपने जीवन में खुश रहूं, सुखी रहूं, मेरी जिंदगी समृद्धशाली हो। और जैसा भी आपने सुना, उसके लिए दो काम करता है, वो खूब मेहनत करता है और ये प्रार्थना करता है। इस प्रार्थना के लिए ही, अपनी मेहनत को चार चांद लगाने के लिए, अपनी उस मेहनत में खूबसूरती लाने के लिए, प्रीति लाने के लिए, समय समय पर इस धरती के कोने कोने में हमने कुछ एक अवसर बनाए हैं जिन्हें हम त्योहार कहते हैं। कभी जन्मदिन के रूप में, कभी तीज त्योहारों के रूप में, कभी उत्सव के रूप में, हमने खुशहाल जिंदगी को बनाने के लिए जहां मेहनत और प्रार्थना की है, हमने उत्सव पूर्ण के लिए अवसर भी खोजे हैं। ऐसा ही एक अवसर है आपके करीब, लोहड़ी पर्व। ये लोहड़ी पर्व प्रतीक है कि जो हम मेहनत करते हैं, हालांकि ये किसानों से जुड़ा हुआ है। जब किसान अपने बीज को जब भूमि में बोकर घर लौटता है तो वो प्रार्थना करता है, और जब वो बड़ी हो जाती है, लहलहाने लगती है, तब वो जश्न मनाता है इस बात के लिए कि जो मैंने मेहनत की थी वो आज उस पर बालियां आ गई हैं, फल आ गया है, फूल आ गया है, उसको फल दिखाई दे रहा है, तो उत्सव मनाता है। ये लोहड़ी और कुछ नहीं मेरे प्यारे हो, एक उत्सव है। मनुष्य के जीवन को उत्सव के साथ भी जोड़ा है। जहाँ मेहनत है, जहाँ प्रार्थना है, वहाँ उत्सव के साथ भी जोड़ा है। इस लोहड़ी पर्व की ये जो खुशहाली का प्रतीक है, जो समृद्धि का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है। कौन नहीं चाहता खुशहाल रहना, समृद्धशाली होना? कौन नहीं चाहता जश्न मनाना? इस लोहड़ी के पर्व पर जश्न के लिए, आपकी खुशहाली के लिए, आपकी समृद्धि के लिए, आप भीतर भी समृद्धशाली हों और बाहर भी समृद्धशाली हों, खुशहाल हों, ऐसी ढेर सारी लोहड़ी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपको। अपने अपने तौर तरीके से इस पर्व को खूब जिए। लोहड़ी भी है और मकर संक्रांति भी है। मकर संक्रांति है इस बात का प्रतीक कि जो सूर्य दक्षिणायन गया था, जहां शीतलहर चारों तरफ थी, अब वो लौटना शुरू होता है। और मध्य भारत में, उत्तर भारत में हवा बदल जाती है, मौसम बदल जाता है, वातावरण बदल जाता है, गर्मी आने लगती है, और इसीलिए इन दिनों में फिर वसंत ऋतु भी आती है, हैं? बसंत पंचमी आने को है। इन सब के लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका मंगल हो। धन्यवाद, मेरा प्रणाम। उत्सव की यही तो खूबी होती है। सत्संग हो, उत्सव हो, खूबसूरत माहौल होता है, प्रीतिकर माहौल होता है, खान पान स्वादिष्ट, बढ़िया, हेल्दी होता है। ये है लोहड़ी पर्व की, मकर संक्रांति इत्यादि की विशेषताएं। खा लो अब, सब लोग खा रहे हैं, आप नहीं खा रहे, खा लो।
शाम की वीडियो बना दो कचौड़ी की दाल। देखिए वर्षा माँ ये सब उत्सव की तैयारी कर रही हैं हैं